मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को जीमेल के डिफरेंट टैब्स या जो डिफरेंट ऑप्शंस वो प्रोवाइड करता है उसके बारे में बतलाऊंगी। तो आज का मेरा ये वीडियो उसी को समर्पित है। बहुत सारे टैब्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे को तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन उनमें से जो भी ऐसे टैब्स हैं या ऑप्शंस हैं जो आपके काम आ सकते हैं उन सब के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बतलाने वाली हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं जीमेल अकाउंट की ओर। अगर आपको जीमेल के ऑप्शंस देखने हैं तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बतलाया था कि किस तरह से जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैंने भी अपना एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था, मेरा नया चैनल 0922। वैसे तो मेरे और भी अकाउंट्स हैं, लेकिन मैं आज उसी नए जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया है उसी के थ्रू आपको सारी चीज़ें बतलाऊंगी। अब जीमेल अकाउंट पे जाने के लिए आपको फिर से वही वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करना होगा जो कि हमारे पास यहाँ पे गूगल क्रोम है। तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करते हैं गूगल का ये पेज आ जाता है और यहाँ से तो आपको पता ही है कि ऊपर राइट हैंड साइड में जो जीमेल का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब जब हम इस जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक और स्क्रीन खुलेगी जो कि यहाँ आपको सामने दिख रही है। इसमें से आपको याद होगा कि हमने पिछली बार क्रिएट अकाउंट यूज़ किया था, चूँकि हमारे पास अकाउंट पहले से नहीं था। लेकिन इस बार हमारे पास अकाउंट है तो हम इस क्रिएट अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम यहाँ पे साइन इन करेंगे अपने उस अकाउंट के लिए जो हमने बनाया है, जो क्रिएट किया है। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन आईडी डालते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप डाउन हो गए हैं आईडीज़ जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पहले से, और नया चैनल भी क्रिएट किया था तो वो भी आईडी यहाँ पे आ रही है। तो आप या तो इनमें से चुन लें या फिर आप यहाँ पे टाइप कर लें। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम डालेंगे मेरा नया चैनल 0922। उसके बाद फिर से हमारे सामने ये वाला बटन है। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमने यहाँ पे आईडी डाली है उसमें हमने @gmail.com नहीं डाला है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, आप नहीं भी डालेंगे तो जीमेल बाय डिफ़ॉल्ट उसके आगे ये लगा देगा, तो हमें उसे डालने की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये आपसे मांगेगा आपका पासवर्ड, तो यहाँ पे वो पासवर्ड डाल दें जो कि आपने बनाया था और उसको बाद में कंफर्म भी किया था। पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर से इसी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है और आप देखिए इसके कुछ पार्ट हैं। एक तो ये वाला पोर्शन है जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, उसके अलावा आप देखेंगे कि ये दूसरा बड़ा सा पोर्शन है, इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा आप एक छोटा सा ऊपर में भी पोर्शन देखेंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम सारे ऑप्शंस को देखने वाले नहीं हैं, एक एक करके उन ऑप्शंस को देखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये लेफ़्ट साइड का इनबॉक्स ऑप्शन। ऑलरेडी ये ब्लू कलर में है, यानी कि ये चूज़ किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ये ऑप्शन ही चूज़ किया हुआ रहता है। इनबॉक्स मतलब वो मेल्स जो कि आपको दूसरों के थ्रू आए हैं। कुछ लोगों ने अगर आपको मेल लिखा है तो वो इनबॉक्स में आ जाते हैं, तो जब भी आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे मेल्स मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप जीमेल को खोलते हैं तो ये ऑलरेडी क्लिक्ड रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे इनबॉक्स में यहाँ पे गूगल ने कुछ मेल्स हमें भेजे हैं जो कि हमारे अकाउंट्स में और भी मॉडिफिकेशंस करने के लिए हैं, सेटिंग्स को लेकर के। अदरवाइज़ जो आपके मेल्स आएंगे वो भी इसमें रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ इनबॉक्स में ही यहाँ पे एक चीज़ है जो है कस्टमाइज़ योर इनबॉक्स, यानी कि इस इनबॉक्स को आप अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स के कुछ ऑप्शंस देगा, आपको जो भी उसमें से पसंद है उसे आप
कर लीजिए, ले लीजिए, और जो नहीं पसंद है उसको छोड़ दीजिए और अपने आप इनबॉक्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ये है चेंज प्रोफाइल इमेज का ऑप्शन, यानी कि अगर आप अपनी प्रोफाइल इमेज बदलना चाहते हैं, वो कैसे बदलेंगे। यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड में जो यहाँ पे एक यह आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इमेज को अपलोड कर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है वो है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। अगर आपने नया अकाउंट खोला है और आपने पुराने किसी अकाउंट से कॉन्टैक्ट को यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं या फ़ोन से इंपोर्ट करना चाहते हैं सारे कॉन्टैक्ट्स को, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है वो है गेट जीमेल फॉर मोबाइल, मतलब अगर आपको मोबाइल के लिए जीमेल चाहिए तो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर में आप देख रहे होंगे कि एक ऑप्शन है प्राइमरी, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक नीली लाइन दिख रही है, यानी कि प्राइमरी पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किया हुआ है। प्राइमरी का मतलब जो मेन मेल्स समझता है जीमेल आपके लिए ज़रूरी मेल्स समझता है, तो वो सारे मेल्स इस प्राइमरी में होते हैं। जैसे कि अभी आपको गूगल अकाउंट और गूगल कम्युनिटी का मेल दिख रहा है। उसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो है प्रमोशन का ऑप्शन। इसमें वो सारे मेल्स रहेंगे जो कि ऐड होते हैं, जो कंपनी अपना प्रमोशन करती है उसके मेल्स इसमें रहेंगे। कैसे उन कंपनीज़ के पास आपका मेल आईडी जाता है ये मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में मैं नहीं बता सकती। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर, जो कि सोशल ऑप्शन है। इसमें वो मेल्स आएंगे जो आपके सोशल वेबसाइट जहाँ पे आप हैं उनके मेल्स हैं। जैसे कि यूट्यूब का अगर कुछ भी कम्युनिकेशन होगा वो सोशल में आएगा। जैसे कोई आपको कमेंट करता है, आप कहीं पे कमेंट करते हैं, या फिर फेसबुक के कुछ कमेंट्स हैं, या फिर कोरा पे है, या फिर ट्विटर पे है, तो सोशल जितने भी साइट्स हैं उनके कमेंट्स या उनके मेल्स यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा हम चलते हैं इसी लेफ़्ट साइड के दूसरे ऑप्शन की ओर, और वो ऑप्शन है ड्राफ्ट का ऑप्शन। अगर आप कोई मेल लिखते हैं और आधे में उसे छोड़ देते हैं या पूरा नहीं कर पाते हैं, किसी को सेंड नहीं कर पाते हैं, तो वो ड्राफ्ट में सेव्ड रहता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वैसे सारे मेल्स आपको दिखेंगे जो कि आपने ड्राफ्ट में सेव किए हैं। वैसे तो आपका ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, लेकिन आप चाहें तो सेव खुद भी कर सकते हैं उसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम मोर पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन हमें दिखने लगा है, और वो जो ऑप्शन है वो है सेंड का ऑप्शन। इसमें वो सारे मेल्स होते हैं जो कि आपने किसी को भी सेंड किए हैं, तो वैसे मेल्स आपको सेंड में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है वो है स्पैम का ऑप्शन। कई बार आपको कोई भी अनआइडेंटिफाइड एंटिटी जो है वो मेल भेजता रहता है, और गूगल को लगता है कि नहीं ये मेल कुछ सही नहीं है, कुछ सस्पिशियस मेल है, तो वैसे मेल्स को वो स्पैम में डाल देता है। कई बार कोई आपको पहली बार मेल भेज रहा है तो उसे भी स्पैम में डाल देता है, तो इसमें वैसे मेल्स सारे रहते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रैश। जब आप किसी भी मेल को डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में आ जाता है, और आपके पास ये सुविधा होती है कि उसको या तो परमानेंटली डिलीट कर दें या फिर उसे वापस ले आएं जहाँ पे वो था। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद डिलीट हो जाता है। ये कुछ उसी तरह से है ट्रैश जिस तरह से हमारा रिसाइकिल बिन है, यहाँ पे डिलीट किए हुए सारी चीज़ें रहती हैं। अब आप पूछेंगे कि हमने आपको सेंड भी बता दिया, ड्राफ्ट भी बता दिया, लेकिन ये मेल लिखा कैसे जाता है। तो मेल लिखने के लिए जो ऑप्शन है वो है कंपोज का ऑप्शन। ये आपको एक स्क्रीन प्रदान करता है जिसमें आप मेल लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक करके दिखलाती हूँ। यहाँ हमने कंपोज पे क्लिक किया, आप देखिए एक स्क्रीन आपके सामने आ गई है, छोटी सी स्क्रीन आ गई है। इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी तरह मिनिमाइज़ बड़ा करने का और क्लोज़ करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगी। जो पहली चीज़ है वो है टू। यहाँ आप उनका मेल आईडी लिखते हैं जिनको आप मेल भेजना चाहते हैं। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है सब्जेक्ट, जिसमें कि आप उस मेल में क्या लिखा है आपने उसके बारे में ऊपर में ही लिख देते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में सीसी और बीसीसी है। ये दो ऑप्शंस आपको ये बताते हैं कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
कार्बन कॉपी मतलब आप किसी को इस मेल की कॉपी भेजना चाहते हैं और लोग भी उसे देख सकते हैं कि आपने किसको ये कॉपी भेजी है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब कि आप किसी को तो इस मेल की कॉपी भेजना चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि दूसरे जाने कि वो ऐसा कौन है जिसको इसकी कॉपी भेजी गई है, तो इनमें वैसी आईडीज़ आप रख सकते हैं। जो ये पोर्शन है यहाँ पे आप अपना मेल लिखते हैं और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे मैं अभी डिस्कस करने नहीं जा रही हूँ चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। जब आप मेल लिख लेते हैं तो जो ऑप्शन आपके काम का है वो है सेंड ऑप्शन, तो आप यहाँ से मेल को सेंड कर सकते हैं। जब आप सेंड करेंगे तो ये उन सभी के पास पहुँच जाएगा जिसको आपने 2CC या BCC में रखा है। अब मैं इस विंडो को क्लोज़ करती हूँ और जो गूगल से मुझे मेल आया है उसमें आपको ये चीज़ें बताती हूँ जो अभी मैंने इस छोटे से विंडो में बताई थी। अब देखिए गूगल की तरफ से मुझे मेल आया है, ये जो लिखा हुआ है ये उनकी आईडी है, मुझे पता चलता है कि कहाँ से मेल आया है। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, ये उन्होंने सब्जेक्ट में लिखा होगा तो ये सब्जेक्ट भी मुझे पता चल जाता है कि किस बारे में मेल है। और ये जो तीसरी चीज़ है, ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये पूरे मेल का कुछ पार्ट बताते हैं कि उस मेल में क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि इस्तेमाल आप करेंगे अपना एक YouTube अकाउंट खोलने में, और वो जो आइकन है वो ये वाला आइकन है, 9 डॉट्स वाला आइकन। चलिए इसे क्लिक करके देखते हैं कि इस आइकन में क्या है। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सारे ऑप्शंस के बारे में तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हमारा प्यारा सा YouTube का आइकन है और इसी YouTube के आइकन के थ्रू हमारा नया YouTube का चैनल क्रिएट होगा। वैसे ये चैनल बाहर से भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर आप जीमेल के अंदर आके क्रिएट करेंगे तो यहाँ से ही क्रिएट होगा। ये एक आखिरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो है ये लास्ट वाला प्रोफाइल वाला ऑप्शन। जब भी आप अपने जीमेल का काम ख़त्म कर लेते हैं तो उसे लॉग आउट करना ना भूलें, अदरवाइज़ आपके इस मेल आईडी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो लॉग आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसी प्रोफाइल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसमें आपको एक साइन आउट ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और आप जीमेल से बाहर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। आप देखिए, आप जैसे ही क्लिक करके बाहर आते हैं तो चूँकि आपने अभी ये वाला अकाउंट खोला था तो ये ऊपर आ जाता है। इसी तरह से आपने इसके पहले भी जितने भी अकाउंट पे काम किया है वो सारे यहाँ पे सामने आ जाते हैं। अब हमारा भी लॉग आउट करने का समय आ गया है तो आपसे विदा लूँगी और इस ब्राउज़र को क्लोज़ करूँगी। जाते जाते आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको कुछ और चाहिए जो आप देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे लिख कर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी बताएं, ताकि मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकूं जिस तरह से आप उसे चाहते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी कि किस तरह से YouTube चैनल क्रिएट करते हैं। उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।